सो गाइज आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी सॉल्ट लेक सिटी यूटा डेल्टा सेंटर से वो फाइनली एंड हो चुकी है। एंड चलिए आज फाइनली पता लगा लेते हैं कि क्या जेउसो ने जजमेंट डे को ज्वाइन कर भी लिया या नहीं। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं एंड कहते हैं कि बताओ किस बारे में बात करना चाहोगे। लास्ट वीक यार मुझे किसी ने इंटरप्ट कर दिया था, लेकिन चलो जेउसो के बारे में कुछ बताना है मुझे। एंड जैसे कोडी रोड्स कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आकर उन्हें दोबारा से इंटरप्ट कर देते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि जेउसो तो यार कैसे भी करके जजमेंट डे को ज्वाइन कर ही लेंगे और हम फिर से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और कोई भी हमें नहीं छू पाएगा। और वैसे सब चुप हो जाओ क्योंकि मामी आज यहाँ पर नहीं है, उनको नाया जैक्स ने इंजर्ड कर दिया है, लेकिन वो वापस जरूर आएंगी। एंड आज जब मैं कोडी रोड्स को हरा दूंगा ना तो मैं ये विक्ट्री मामी को डेडिकेट करूंगा। जिस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि आप लोगों ने सुना डोमिनिक मिस्टीरियो ने क्या कहा? नहीं सुना तो चलो डोमिनिक एक बार दोबारा बोल दो। फिर डोमिनिक कुछ नहीं बोलते। कोडी रोड्स कहते हैं कि यार अच्छी बात है तुम अपना सभी कुछ डेडिकेट कर देते हो मामी को, लेकिन जितना तुम उसमें इंटरेस्टेड हो ना वो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अब तो देखो उन्हें जेउसो भी चाहिए। डॉम कहते हैं कि यार जेउसो तो हमारा साथ देकर ही रहेंगे और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि फैमिली हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती है। फिर फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और रिंग साइड पर बैठ जाते हैं जहाँ पर हमें ड्रैगन ली भी दिखाए जाते हैं। फिर हमें एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस डॉम डॉम के बीच में। एंड पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार इस मैच को क्यों बुक कर देती है, लेकिन स्टिल सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद कोडी रोड्स बड़ी आसानी से अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं एंड मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद जजमेंट डे कोडी रोड्स पर अटैक करने वाली ही होती हैं कि तभी वहां पर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आ जाते हैं एंड ऐसा होने से रोक देते हैं। कोडी रोड्स जैसे जाने वाले होते हैं तभी केविन ओवेंस कहते हैं कि यार म्यूजिक बंद कर दो, कोडी रोड्स रिंग में वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोडी रोड्स रिंग में आ भी जाते हैं। इस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि यार जेउसो रॉ पे क्या कर रहा है, थोड़ा समझाओगे? केविन ओवेंस कहते हैं कि यार मुझे बताना जरूरी तो नहीं है कि जेउसो ने क्या क्या किया जब वो ब्लड लाइन में था, उस ब्लड लाइन का पार्ट होकर उन्होंने कितने लोगों के साथ बुरा किया। तो तुम्हें क्यों लगता है कि उन्हें यहाँ पर होना चाहिए जब कोई भी उन्हें यहाँ पर देखना नहीं चाहता? तो चलो जल्दी से मुंह खोल दो। कोडी रोड्स कहते हैं कि यार मैं सब जानता हूँ, मैं हर चीज को लेकर अवेयर हूँ, लेकिन मैं सबको खुश करना चाहता हूँ, सबके चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ एंड मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन मैं तुमसे पहले ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको जेउसो को देखना पसंद है? तो सारे हाँ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि जेउसो वन ऑफ द बेस्ट हैं वर्ल्ड में एंड सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। माना कि उन्होंने ब्लड लाइन के साथ मिलकर बहुत कुछ बुरे काम किए हैं, लेकिन एक चांस तो वो भी डिजर्व करते हैं, तो उसमें बुरा ही क्या है? जिस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि केविन ओवेंस तो हमेशा से ही ऐसे हैं, वो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते मेरी जगह, लेकिन वो अपनी जगह भी पूरी तरीके से सही है। मैं खुद जेउसो के साथ रहा हूँ यार ब्लड लाइन के टाइम पे। एंड हम रेसलमेनिया में टाइटल कैसे जीते? हम रेसलमेनिया में टाइटल तभी जीत पाए जब केविन ओवेंस ने मुझे सेकंड चांस दिया, तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। केविन ओवेंस कहते हैं कि अच्छा यकीन नहीं करता सैमी, लेकिन तुम एक बात बताओ, एलिमिनेशन चेंबर में जब तुम बेल्ट जीतने वाले थे तो तुम्हें किसने हराया? और कोडी रोड तुम ही बता दो, रेसलमेनिया में जब तुम रोमन रेंज को हराने वाले थे तो क्या जेउसो ने तुम्हें नहीं रोका वो सब करने से? तुम सब भूल सकते हो क्या? अगर तुम भूल सकते हो तो ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 बारी रोमन रेंज से जीतने वाला था, लेकिन जेउसो ने उसे होने नहीं दिया। तुम्हें लगता है मैं उस पर यकीन कर पाऊंगा? तो देखो वो अभी ना जजमेंट डे वैसे भी ज्वाइन कर ही लेंगे, मेरे को पक्का पता है। तो मैं तुम पर एंड सैमी ज़ेन पर तो यकीन कर सकता हूँ, लेकिन जेउसो पर नहीं। जिसके बाद ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन एंड आइवार के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है जहाँ बताने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना फिनिशर लगाकर कॉफी किंगस्टन मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट हमें शिंसुके नाकामुरा वर्सेस रिकोशी का मैच दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले सेथ रॉलिंस अटैक करने आ जाते हैं नाकामुरा के ऊपर, लेकिन उनका अटैक पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जिसके बाद हमें मैच की स्टार्टिंग दिखाई जाती है। नाकामुरा के स्टील चेयर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका खुद ही शिकार हो जाते हैं वो, लेकिन ये चीज रेफरी देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन विनर बना देते हैं नाकामुरा को। रिकोशी बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन तभी पीछे से किनशासा लगा देते हैं नाकामुरा उन पर एंड मारते मारते उनके लेग को इंजर्ड करने वाले होते हैं। लेकिन एक बार फिर से वहां पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं चीजों को बचाने के लिए, लेकिन इस बार भी सेथ रॉलिंस फेल हो जाते हैं एंड नाकामुरा उन्हें अनाउंस टेबल पर पटक कर उनका किस्सा खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें एक और नॉन टाइटल टैग टीम मैच दिखाया जाता है, ज़ोई स्टार्क, शेना बेसलर वर्सेस पाइपर एंड चेल्सी ग्रीन। लेकिन इससे पहले कि ये मैच अपने अंजाम तक पहुंचता, नाया जैक्स फिर से यहाँ पर आ जाती है, 1 बाय 1 सब पे अटैक करने लग जाती हैं एंड सबको ऐसे बना देती हैं कि जैसे उनमें कोई शक्ति ही नहीं है। एंड फिर वो हंसते हुए सबको बर्बाद करते हुए वहां से चली जाती हैं। देन हमें चैट गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का भी एक मैच दिखाया जाता है जहाँ स्टिल बताने के लिए ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अपना फिनिशर सुनामी लगाकर विक्ट्री ब्रॉन्सन रीड को मिल जाती है। एंड आई थिंक इसी के साथ चैट गेबल का मोमेंटम भी एंड हो जाता है। इसके बाद हमें द न्यू चैंप बेकी लिंच देखने को मिलती है जो कहती है सॉल्ट लेक अरीना द मैन हैज कम अराउंड विद द NXT चैंपियनशिप। वो कहते हैं कि यार ग्रैंड स्लैम बन गई मैं, ये मेरे बिंगो कार्ड में तो नहीं था,
लेकिन अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने जाकर उसे ग्रैब कर लिया। एंड यही तो हमेशा से होता है। लेकिन मुझे सिर्फ ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बनना, मुझे इस टाइटल को एक नई हाइट्स पर लेके जाना है। तो चलो लेट मी गिव यू एन ओपन चैलेंज। जिसके बाद वहाँ पर नटालिया आ जाती हैं, जो कहते हैं कि किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मैंने करी है अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। जिस पर बेकी लिंच कहती हैं कि यार मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन नटालिया आप नहीं, मुझे एक नया चेहरा चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए। नटालिया कहती हैं कि यार मैंने रिया रिप्ली को कुछ टाइम पहले उनकी लिमिट तक लेकर गई, तुम तो हिपोक्रेट जिंजर विच हो। जिसके बाद बेकी लिंच उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स नटालिया रिटर्न्स, उनका हाल हमेशा वही होना जो हमेशा होता आया है। एंड आज भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बेकी लिंच अपना फिनिशर लगाकर बड़ी ही आसानी से उनके टाइटल मैच को डिसमिस कर देती हैं एंड अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेती हैं। इसके बाद हमें जियोवानी विंची वर्सेस टमासो ciampa के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है, लेकिन वाया सबमिशन टमासो ciampa उन्हें मैच में हरा देते हैं। गंतर बैक स्टेज में ये सब देख रहे होते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है कि उनका टीम मेंबर ऐसे हार कैसे गया, लेकिन नॉनदलेस टमासो ciampa तो मैच को जीत गए। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां जे उसो फेस करने वाले थे ड्रू मैकिंटायर को। ये मैच स्टार्टिंग से ही काफी पर्सनल लग रहा था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो वैसे इतनी नफरत करते हुए आए हैं जे उसो से कि भाई तू यहाँ पे आ कैसे गया। लेकिन चीजें तो तब पलट गई जब जजमेंट डेज में इन्वॉल्व हो गई एंड उन्होंने ऑफर कर दिया जे उसो को कि यार हमारे साथ मिलकर काम करो। जे उसो को गुस्सा आ जाता है एंड वो अटैक कर देते हैं जजमेंट डे के ऊपर। एंड इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक क्लेम और किक लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर। एंड फाइनली वो मैच को जीत जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर को अपना बदला तो मिल जाता है, लेकिन जे उसो अपना पहला ही रॉ का मैच हार गए। मैच में एंड के बाद जजमेंट डे पूरी तरीके से अटैक करने लगती है जे उसो पर और वो कहते हैं कि यार हमसे नहीं मिलोगे तुम तो तुम्हें हमारा कियोस झेलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि चीजें अपने अंजाम तक पहुंचती तभी वहां पे उनके सेवियर कोडी रोड्स आ जाते हैं, जे उसो को बचा लेते हैं और वो पिटने नहीं देते और एक क्रॉस रोड्स लगा लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। एंड इसी सेलिब्रेशन के साथ डैंग हमारी मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।